बाबा साहेब के शुरुआती जीवन में बहुत संघर्ष था। बचपन से ही उन्हें अस्पृश्यता का सामना करना पड़ा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1899 को हुआ था। उनका जन्म महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही उन्हें अस्पृश्यता का सामना करना पड़ा। जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें बहुत सी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। उन्हें स्कूल में अलग बैठना पड़ता था। उन्हें पानी पीने तक की आजादी नहीं थी। शिक्षकों का व्यवहार भी भेदभावपूर्ण था, लेकिन बाबा साहेब ने हार नहीं मानी। उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया। तमाम बाधाओं से लड़ते हुए उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी की। बाबा साहेब का दृढ़ निश्चय अटूट था। ज्ञान की प्यास, शिक्षा का एक अनोखा सफर। बाबा साहेब उच्च शिक्षा के लिए मुंबई आए। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें छात्रवृत्ति दी। वह छात्रवृत्ति पर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त की। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी डिग्री हासिल की। बाबा साहेब ने कानून की भी पढ़ाई की। वह बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। विदेश में रहकर उन्होंने समाज और अर्थव्यवस्था को गहराई से समझा। विभिन्न विचारधाराओं ने उन्हें प्रभावित किया। सामाजिक क्रांति का बिगुल, दलित अधिकारों के लिए संघर्ष। यह संघर्ष केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समाज का था। भारत लौटने पर बाबा साहेब ने दलितों के अधिकारों के लिए लड़ाई शुरू कर दी। उन्होंने समाज में व्याप्त असमानता को चुनौती दी। उन्होंने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाई। उनके लेखन ने समाज में नई सोच को जन्म दिया। उन्होंने दलितों को शिक्षित होने और संगठित होने का न्योता दिया। वे शिक्षा को मुक्ति का सबसे बड़ा हथियार मानते थे। बाबा साहेब ने अस्पृश्यता के खिलाफ कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में दलितों ने अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने मंदिर प्रवेश और पेयजल तक पहुंच जैसे मुद्दों को उठाया। इन आंदोलनों ने समाज को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने दलितों के लिए आरक्षण की बात की। वे आरक्षण को सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे। उनका मानना था कि सामाजिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है। उन्होंने समानता के लिए अनगिनत लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने दलितों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उनके प्रयासों ने दलित समाज को एक नई दिशा दी। उन्होंने दलितों में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास जगाया। उनके विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं। आधुनिक भारत के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर का नाम भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा है। भारत की आजादी के बाद बाबा साहेब संविधान सभा के सदस्य चुने गए। यह उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस भूमिका में उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव का भरपूर उपयोग किया। संविधान निर्माण में बाबा साहेब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने संविधान को एक मजबूत और न्यायपूर्ण दस्तावेज बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को शामिल किया। यह सिद्धांत भारतीय समाज के हर वर्ग के लिए महत्वपूर्ण थे। उन्होंने संविधान में दलितों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए विशेष अधिकार सुनिश्चित किए। यह सामाजिक न्याय के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। बाबा साहेब का मानना था कि संविधान देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है। उन्होंने हमेशा समानता और न्याय की वकालत की। उन्होंने एक ऐसे मजबूत भारत का सपना देखा था जो सभी को साथ लेकर चलता है। उनका सपना आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्हें भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में जाना जाता है। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बौद्ध धर्म अपनाना, सामाजिक न्याय की ओर एक कदम। बाबा साहेब हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म अपना लिया। उनके साथ लाखों दलितों ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया। बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को सामाजिक न्याय और समानता का धर्म बताया। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण किया। उन्होंने लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में जागरूक किया। बाबा साहेब का मानना था कि दलितों को सिर्फ बौद्ध धर्म ही मुक्ति दिला सकता है। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर एक नया इतिहास रचा। अमर विरासत, प्रेरणा के स्रोत बाबा साहेब। उनकी जीवन यात्रा एक प्रेरणादायक कहानी है जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है।
बाबा साहेब हमें 6 दिसंबर 1956 को छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी यादें और उनके विचार हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। उनका जीवन संघर्ष और समर्पण का उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनके विचार आज भी मायने रखते हैं। उनके लेखन और पुस्तकें आज भी हमें सही दिशा दिखाती हैं। बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन सामाजिक न्याय और समानता के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने समाज में व्याप्त असमानताओं के खिलाफ आवाज उठाई। लाखों लोग उनके विचारों और कार्यों से प्रेरित हैं। आज भी उनके अनुयायी उनके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। उनका संदेश आज भी हमें प्रेरित करता है। उनके विचारों में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने की ताकत है। बाबा साहेब का मानना था कि शिक्षा ही मुक्ति का मार्ग है। वे शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण हथियार मानते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों, पिछड़े वर्गों और गरीबों के लिए समर्पित कर दिया। उनके प्रयासों से समाज में अनेक सकारात्मक बदलाव आए। उनके आदर्शों पर चलकर ही हम एक बेहतर और समान समाज का निर्माण कर सकते हैं। उनके बताए रास्ते पर चलकर ही हम सच्ची प्रगति कर सकते हैं।